हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा डायमैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिज्म एंड डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। कल हमने जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है उसके टोटल 3 टाइप्स देखे थे। उसमें से फर्स्ट है अपना डायमैग्नेटिज्म या तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। यहाँ पे देखो नॉर्थ और साउथ पोल मतलब दोनों मैग्नेट के बीच में कोई भी एक हमने सब्सटेंस रखा है तो उसका बिहेवियर कैसा है वो हमें इस क्वेश्चन में देखेंगे। पहले तो स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऑलवेज ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो ऑलवेज स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, बिहेव करता है। ठीक है। सेकंड है रिपेल बाय मैग्नेट। ये मैग्नेट से ऑलवेज रिपेल होता है। ठीक है। इससे उसकी जो लाइंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो यहाँ से दूर निकलती है। तो फील्ड लाइंस रिपेल एंड एक्सपेल क्या होती है, फील्ड लाइंस एक दूसरे से रिपेल करती है और एक्सपेल करती है। दैट्स व्हाई वी हैव ड्रॉन दिस डायग्राम लाइक दैट। Sorry, it is a same structure of electron is orbiting around the nucleus. Whenever the electron is orbiting around the nucleus, it has an angular momentum. So angular momentum होती है वहाँ पे। It is just like the current flowing throughout this nucleus. ये कैसा मतलब स्ट्रक्चर है, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हो रहा है उसमें से चार्ज जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गया, दैट मींस करंट इंड्यूस्ड। इट इज समथिंग लाइक दैट द करंट इज इंड्यूस्ड अराउंड दिस न्यूक्लियस। सो इन दैट केस आल्सो इन डायमैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस दैट केस आल्सो whenever the magnetic field lines are expelled to each other, it is something like the current induced in it. So it will get the stronger to weaker part of magnetic field. Okay, and some of the examples: copper, lead, silicon, nitrogen, water and sodium chloride. These are all the examples of diamagnetic substance. I repeat: copper, lead, silicon, nitrogen, water and NaCl. And this question will be asked in MCQ. MCQ में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि आपको मान लो कि डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक ऐसे 3 सब्सटेंस है टोटल। तो 3 सब्सटेंस में से ये जो सब्सटेंस है उसके एग्जांपल जो है वो एग्जांपल के बेस पे कोई भी MCQ आ सकता है। और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिए कि जो साई है, साई मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, वो ऑलवेज क्या होती है, स्मॉल होती है और ऑलवेज इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है। तो डायमैग्नेटिक दैट मींस ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू स्मॉल एंड नेगेटिव। क्लियर। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, सुपरकंडक्टर। सुपरकंडक्टर एज अ डायमैग्नेटिज्म। देखो फर्स्ट है टॉपिक, a superconductor when it is cooled below the critical temperature. सुपरकंडक्टर इसको बोला जाता है जिसको आपको क्रिटिकल टेम्परेचर से कूल डाउन किया जाता है and expel magnetic field lines to penetrate inside it, and this phenomena is known as Meissner effect, and it would be asked in March 2020 examination. It had asked in March 2020 examination. What is Meissner effect? I repeat: a superconductor when it is cooled below the critical temperature, अगर उसको critical temperature से और भी cool किया गया तो expel magnetic field to penetrate inside it. तो उसमें जो magnetic field है, expel magnetic field to penetrate inside it. ठीक है। तो इससे दूर जाएगी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है एक दूसरे से, और इस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मिसनर इफेक्ट। ठीक है। और फॉर कंडक्टर्स और मेटल्स
मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी विल बी नेगेटिव मतलब -1 और फॉर दैट रिलेटिव परमेबिलिटी विल बी 0। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है ऐसा म्यू नॉट 1 प्लस साई इज इक्वल टू म्यू आर। अभी साई की वैल्यू आप -1 रखो तो -1 प्लस 1 0, 0 इंटू यानी दैट मींस 0, सो म्यू आर की वैल्यू क्या बन जाएगी 0। ऐसा समझ। एंड दिस टाइप ऑफ सुपर कंडक्टर्स आर नाउ यूजिंग इन सुपर फास्ट ट्रेन। सुपर फास्ट ट्रेन में इसका यूज किया जाता है। और याद रखिए सुपर कंडक्टर सब्सटेंस का मीनिंग ऐसा होता है अपनी लैंग्वेज में कि उसमें रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है, जिससे उसमें इलेक्ट्रॉन्स और करंट्स सुपर फास्टली उसमें पास हो सकते हैं। समझ में? ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द पैरामैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। देखो यहाँ पे पैरामैग्नेटिक कोई सब्सटेंस है उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। अभी देखो पैरामैग्नेटिक, याद रखिए पैरा का जो पी है उसमें प्लस याद रखिए मतलब पॉजिटिव, ठीक है ना, ये नीट है। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आर दोज व्हिच गेट वीकली मैग्नेटाइज्ड व्हेन प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस टाइप के सब्सटेंस को पुट करते हैं तब क्या होता है वीकली मैग्नेटाइज होता है। वो 110% क्या होता है कि मैग्नेटाइज नहीं होता है, वो थोड़ा वीक मैग्नेटाइज होता है। एंड वीक मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इसका जो बिहेवियर है वो कैसा है, तो वीक मैग्नेटिक फील्ड से वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की ओर बढ़ता है। समझ में? उसमें स्ट्रॉन्ग टू वीक था, तो वीक कैसे याद रखेंगे? देखो इसमें आपको वीक टू स्ट्रॉन्ग याद रखना है। अभी कोई भी चीज वीक टू स्ट्रॉन्ग कब होती है, उसमें कुछ प्लस होता है तभी स्ट्रॉन्ग बनता है। और इसमें मैंने बताया P जो पैरामैग्नेटिक है उसका फर्स्ट यहाँ पे जो लेटर है P वो आप प्लस में याद रखो, प्लस P फॉर प्लस, इसलिए वीकर टू स्ट्रॉन्गर आपको याद रह जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपको डायामैग्नेटिक जो है, ठीक है, उसमें याद रह जाएगा, उसमें इसमें स्ट्रॉन्ग टू वीक था। ऐसा समझ में? इससे उल्टा लिखा है नो नेट मैग्नेटाइजेशन, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ net magnetization in this kind of substance, paramagnetic। okay, now what about the dipoles? Now the dipoles of this kind of paramagnetic substance always align to magnetic field। उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके साथ ऑलवेज अलाइन है। एंड द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ सब्सटेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। पैरामैग्नेटिक मतलब पॉजिटिव, P याद रखो, P प्लस पॉजिटिव, ठीक है। व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द फील्ड इनसाइड इज एनहांस्ड। कोई भी सब्सटेंस को अगर आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसका इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा क्या होगा, एनहांस्ड होगा, वो इंक्रीज होगा। ऐसे समझ। एंड दिस एनहांसमेंट इज स्लाइट बीइंग पार्ट इन 10⁵। वो जो एनहांसमेंट है वो कौन से ऑर्डर में होगा, तो 10⁵ में एक पार्ट, 1 पार्ट ऑफ 10⁵, दैट मींस 10⁵ में एक 1 पार्ट जितना वो एनहांसमेंट होगा, ठीक है। सो एग्जांपल एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन और एसटीपी पे याद रखना है, और यहाँ पे कॉपर क्लोराइड, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, एल्यूमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन एंड कॉपर क्लोराइड। क्लियर? मोस्ट इंपोर्टेंट, एक्सप्लेन क्यूरीज लॉ फॉर 2 मार्क क्वेश्चन। Magnetization of, what is Curie's law? Magnetization of paramagnetic substance is, मतलब मैग्नेटाइजेशन मतलब M is proportional to what?
तो M is proportional to external magnetic field. Magnetization of paramagnetic substance is proportional to external magnetic field and inversely proportional to the temperature. चलो मैग्नेटाइजेशन मतलब M of paramagnetic substance is proportional to external magnetic field. External magnetic field मतलब B naught, ठीक है, and inversely proportional to temperature, absolute temperature. यहाँ पे दिया है कौन सा टेम्परेचर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो M is proportional to B naught divided by T. यहाँ पे हो गया अपने पास M, यहाँ पे कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो C B naught और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? C B naught। यहाँ पे जो C है उसको हम बोलते हैं क्यूरीज कांस्टेंट। यहाँ पे C को बेटा क्या बोलते हैं? क्यूरीज कांस्टेंट, इसलिए इस लो को क्यूरीज लो बोला है। अभी B की जो वैल्यू आप जानते हो, B इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला था B और M, इसके बीच का रिलेशन अगर आपको फाइंड करना हो तो B का फॉर्मूला था μ0H। तो हियर वी कैन पुट B इज इक्वल टू B0 इज इक्वल टू μ0 into H। सो M इज इक्वल टू C μ0H डिवाइड बाय T। तो M H को मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट में ले जाता हूँ, तो μ0C डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? T। अभी आप जानते हो M इज इक्वल टू साई और क्या था? H था, तो M बाय H इज इक्वल टू साई लिख सकते हैं, ठीक है। तो साई इज इक्वल टू μ0C डिवाइड बाय क्या आया? T। ऐसा समझ में? तो क्यूरीज लो के हमारे पास दो फॉर्मूला आ रहा है, ये फर्स्ट वन in the form of external magnetic field and the second one in the form of magnetic susceptibility. Clear? So this is the Curie's law and this question will be asked for 2 marks in board examinations. Now the last part of this magnetic substance is third part of this magnetic substance is ferromagnetism and ferromagnetic substance. Those get strongly magnetized. पैरामैग्नेटिक है वो वीकली मैग्नेटाइज्ड होते हैं, बहुत मैग्नेटाइज्ड नहीं होते। और ये जो फेरोमैग्नेटिक है वो क्या है? स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड है, ऐसा समझना। और उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो वीक मैग्नेटिक फील्ड टू कहाँ से होता है? स्ट्रांग मैग्नेटिक, मतलब पैरामैग्नेटिक जैसे ही हो गया, वीक टू स्ट्रांग, ठीक है। Here I have drawn some domains of this kind of substance. ये सारे domains है, these are all the domains. Okay, and magnetic dipoles is all over in all the direction. These are all the magnetic dipoles of ferromagnetic substance. Okay. Now, what happens when we are applying some external magnetic field? External magnetic field जब अप्लाई करते हैं तो डाइपोल्स है वो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में एडजस्ट हो जाते हैं। Not 100%, but they are trying to adjust in the direction of magnetic. This is the basic property of ferromagnetic.
Okay, so what is the size of this domain? Average size is 1 milliliter, and the 10 is to 11 atoms are containing in one domain. Average 10 is to 11 atoms. Okay, so this will be asked in your MCQ, and by applying B naught, मतलब external magnetic field, domains align to create a big size domain. जब भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तब ये डोमेन्स वो मर्ज हो जाते हैं और एक बड़ा डोमेन इसमें से क्या होता है, क्रिएट होता है समझ में. एंड द एग्जांपल्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक इज आयरन, कोबाल्ट, निकल, गैडोलिनियम which is the atomic number 64, and डाइफ्रोसियम क्या है, डाइस्ट्रोसियम, उसका है मैग्नेटिक एटॉमिक नंबर है 66. These are examples of paramagnetic substances. Okay, thank you very much.